हेलो फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं आपको एक शशके वाला सीन बताने लगा हूँ। स्काई कैसे रिप्लेस करना है। अडोब फोटोशॉप में स्काई रिप्लेस करने के लिए बड़ा अच्छा, बहुत ही आला किस्म का फीचर डाला है। ये देखें जी फ्रेंड्स, हमारे पास ये स्क्रीन में है, मतलब ये इस वक्त नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन में। अब मैंने इसका स्काई चेंज करना है। मतलब स्काई अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, लेकिन इसका स्काई अगर मैंने चेंज करना है तो चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ एडिट में जाके, और नीचे आता है स्काई रिप्लेसमेंट। मतलब नीचे आते हैं तो आता है स्काई रिप्लेसमेंट। स्काई रिप्लेसमेंट में ये जो ऑप्शन है ये लेटेस्ट फोटोशॉप्स में है, पुराने वालों में नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 2021 या 2020 से 22, 23 और ये जो है इन सब में है, समझ रहे हो। तो इसमें ये इस वक्त मैं 2023 यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ही शानदार है इसमें, और इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स डाले हैं। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ना, ये वर्किंग कर रहा है। मतलब ये छोटा सा जो एक वर्किंग कर रहा है, बफरिंग कर रहा है कि ये फोटो कहाँ पे है और इमेज कहाँ पे है, फेसेस कहाँ पे है, तो मैंने क्या क्या कुछ रिमूव करना है। कुछ जगह से गलत भी हो जाता है, लेकिन उसको सेलेक्ट करना, ईजी करना वो बहुत ईजी है, ऐसे आ जाता है। अब देखें यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली, उसने स्काई चेंज कर ली जो यहाँ पर इस वक्त सेलेक्टेड था। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर प्रेस करेंगे और नीचे बहुत ज्यादा स्काइज आ जाएंगे। आपने सिलेक्ट करना है कि आपकी इमेज किस तरह की है। मतलब सनसेट में जब जाते हैं तो सनसेट के अलग स्काइज हैं। मतलब आप अगर ब्लू स्काइज में जाते हैं तो ब्लू में किसी और तरह के स्काई हैं। तो मैं ये थोड़ी इमेज ब्लूइश स्काई की तरह की थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्लू ही स्काई यूज करूंगा क्योंकि वो अच्छा लगता है, इतना कोई आर्टिफिशियल नहीं लगता। तो मैं इसमें चल जाता हूँ, यहाँ पर ये स्काई मैंने सेलेक्ट कर लिया है और वो देखें डैम स्काई उसने चेंज कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ बग्स हैं, मतलब कुछ बग्स हैं। अगर मैं इमेज को जूम करता हूं तो जूम करके अगर मैं देखता हूं तो देखें यहाँ पर फोरहेड पे, लेकिन आप ये चीज देखें कि उसने एजेस को कितना अच्छा किया है। मतलब जो ये वाला एरिया था उसने कितना अच्छा उसको रिमूव किया है, और उसके बाद जो ये वाला एरिया है उसको कितना अच्छा उस तरीके से रिमूव किया। ये बेसिकली टेक्निक जो, मतलब इसको आप खुद से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि ईजी भी नहीं है, और लेटेस्ट फीचर्स हैं, टाइम सेविंग है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हीं टूल्स को यूज करें। अब देखें इसमें आप थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप इसी पे टल्ली हो गए हैं, नहीं जी। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं नीचे जाता हूं तो देखें यहाँ पे फोरग्राउंड एडजस्टमेंट है। मतलब फोरग्राउंड का मतलब है कि जो मेरी इमेज है मैं उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ। उसका कलर एडजस्टमेंट कर सकता हूँ कि मैंने अगर उसके कलर थोड़े से छेड़ने हैं तो मतलब क्या उसमें मैं कलर सेट करूँ जो मेरे स्काई के साथ मैच हो जाए। और यहाँ पर मैं फ्रेंड्स स्काई की एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, अगर जो स्काई है वो कितने, उसके एजेस जो है वो कितने शिफ्ट करें। अब जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो आपको इस इमेज में यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो देखें उसके जो एजेस हैं वो वर्क करना। अब जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा मसला आएगा, वो देखें यहाँ पर था उसका हेड कट रहा था किड का। अब देखें मैं जैसे ही पीछे करता हूँ तो शिफ्टिंग थोड़ी कम हो गई है, मतलब एजेस थोड़े कम शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखें ये ऑलमोस्ट डन हो गया। सिर्फ इतनी सी माइनर सी मैंने बिल्कुल चेंजिंग की, अभी कुछ नहीं किया। इसके बाद भी नेक्स्ट प्रो फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी एक कुछ किया। उसके बाद फेड है, थोड़ा सा फेड से सेट कर सकते हैं कि आपका स्काई कहाँ पर सही है। ये ब्राइटनेस है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो इमेज है वो ज़्यादा, मतलब इमेज थोड़ी डल है और स्काई थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है, तो यहाँ से आप स्काई की ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप टेम्परेचर स्काई का सेट कर सकते हैं। मतलब उसको थोड़ा येलोइश टाइप का करना है, यहाँ से थोड़ा येलोइश हो रहा है और यहाँ से थोड़ा ब्लूइश टाइप का हो रहा है। तो जिस तरह की आपकी इमेज है, फिर यहाँ से आप स्काई को थोड़ा लार्ज कर सकते हैं, थोड़ा सा अनलार्ज टाइप, इस तरह सा कुछ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। ये देखें, इसको ओके कर देते हैं, और यहाँ पर आपके पास जो लेयर है ना, यहाँ पर आपके पास टोटल A to Z हर ऑप्शन आ गई है। आप किस तरह से इसके अंदर, अगर किसी जगह पे आपके स्काई आ गए हैं, आप उसको खत्म करना चाहते हैं, तो कहाँ से आप वो ये मास्क के जरिए आप उसको खत्म कर सकते हैं। ये इमेज हमने किया। इसके बाद हम नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। ये वाली इमेज, इसमें पहले स्काई लगा हुआ है। ये भी एक ऑप्शन है, ने इसलिए की है कि अगर पहले स्काई लगा हुआ है तो आप उस स्काई को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्या प्रो फीचर्स हैं जो आप उस स्काई को थोड़ा सा और शशके वाला बना सकते हैं। हम वैसे ही एडिट में जाते हैं, क्लिक करते हैं तो इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पर आ गया स्काई रिप्लेसमेंट। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया तो देखें उसने अभी वर्किंग कर रहा है। स्काई कौन सा इसके लिए बेहतर है, ये डे लाइट वाला स्काई है, तो मैं डे लाइट वाला ही स्काई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। अब देखें यहाँ पर मैं आ गया ब्लूइश स्काइज में, और मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, तो देखें मैं अगर ये वाला स्काई लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट अच्छा लगेगा इसके ऊपर। तो देखें वो एक, मतलब बड़ी अच्छी लुक आ गई है। पहले जो था वो थोड़ा क्राउडेड लग रही थी फ़ोटो, लेकिन एक चीज़ आप देखें कितनी प्रो लेवल उसने की है कि उसके जो एजेस हैं, मतलब इमेज के जो एजेस हैं उसको उसने कितना नीटली रिमूव किया है। मतलब कितने अच्छे नीटली
वे से उसने स्काई को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। और ये नहीं, उसके जो फेस है, फेस के ऊपर भी स्काई का थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है कि इमेज के ऊपर भी, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसने बाहर इसके लगा दिए, इमेज के ऊपर भी। आप देखें यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बेहतरीन टिच एंड टच A1 किस्म का स्काई उसने लगा दिया। किसी जगह से ऐसा नहीं कि यहाँ तक कि जो उसके बाजू के अंदर जो एरिया था वो उसको भी उसने ऑटोमेटिकली सिंक कर लिया। और देखें वहाँ पर भी स्काई बिल्कुल रिमूव हो गया। क्या काम हो रहा है। अब थर्ड इमेज पे जाते हैं। थर्ड इमेज थोड़ी इस तरह की है, यहाँ पर स्काई लगा हुआ है पहले से ऑलमोस्ट। तो इसके ऊपर मैं जाता हूँ, इसका स्काई थोड़ा सा हम चेंज करके आपको दिखाते हैं और कैसा चेंज हम कर सकते हैं इसके अंदर स्काई पे। और ऐसा होता है जब एक वेडिंग शूट कर रहे होते हैं तो एक ही तरह का स्काई हर फोटो में आ रहा होता है, तो वहाँ पर ये नहीं है कि इसमें बहुत अच्छा स्काई है, बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि थोड़े से माइनर चेंजेस करके तो आप अपने मतलब इमेज के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं। मतलब क्लाइंट को एक अच्छा, हर पेज के ऊपर एक अलग तरह की इमेज दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखें उसने डे लाइट को मतलब सनसेट को उसने नाइट में कर दी, लेकिन यहाँ पर हमारे ये नहीं चलेंगे, यहाँ पर हमारे स्काई चलेंगे सनसेट वाले। अब सनसेट वाले मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई अच्छा स्काई जो लगेगा वो लगेगा कुछ इस तरह का, या कुछ अप्रोक्सीमेटली स्पेक्टुलर में जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सनसेट बच्चे हैं कुछ, ये स्काई हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें स्काई लग गया। अब यहाँ पर समझाना सबसे ज़रूरी है, यहाँ पर क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है, यहाँ पर चीज़ है कि देखें स्काई का इस वक्त जो कलर है, मतलब स्काई जो ओवरऑल स्काई है वो सारा A to Z जो स्काई है वो स्काई टोटल मतलब ऑरेंज सा है स्काई, मतलब सनसेट वाला स्काई। लेकिन जो हमारी बैकग्राउंड है, मतलब फोरग्राउंड है, जो वाटर है, उसके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो मज़ा नहीं आ रहा, शशका नहीं आ रहा। तो इसमें हमने सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स क्या करनी है, जो फोरग्राउंड है ना इसके कलर्स थोड़े से एडजस्ट करने हैं। मतलब फोरग्राउंड पे मैं जैसे ही चेंज करता हूँ ना तो देखें उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया। मतलब अब जो पहले था स्काई यहाँ पर था और अब देखें यहाँ पर आ गया। अब देखें फोरग्राउंड पे ना स्काई मतलब उसकी जगह पे आ गया। पहले जो था स्काई, अगर आप ये वाला ओवरऑल एरिया देखें, मैं कम करता हूँ, बिल्कुल कलर एडजस्टमेंट 0 करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ, तो स्काई का जो इम्पैक्ट है वो उसके ऊपर आना शुरू हो गया। इसके बाद ये देखें अगर यहाँ पर जो एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये टोटल A to Z एरिया, इस एरिया में कोई वो नहीं आ रहा, मतलब सिमेट्री नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे एज शिफ्ट में। मतलब इसमें एजेस जो है ना वो शिफ्ट होना नीचे स्टार्ट हो गए, मतलब नीचे की तरफ थोड़ा स्काई आना स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारी इमेज भी इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन वो कोई मसला नहीं है, उसको हम बाद में फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें अगर पहले हमारा स्काई बिल्कुल फिट आना चाहिए, यहाँ पे हम एजेस थोड़े से फेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर और ब्राइटनेस थोड़ी सी स्काई की कम कर सकते हैं, थोड़ा रात का सीन है, थोड़ी सी कम। और टेम्परेचर थोड़ा सा हम स्काई का ना पानी से थोड़ा सा अटैच कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा ब्लूइश कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये देखें ऑलमोस्ट कि इसके साथ फिट हो गया तकरीबन। ये अब मैं ओके कर रहा हूँ। अब देखें आपने अब इमेज का तो ये वाला जो एरिया है ना, मतलब इमेज यहाँ पर बिल्कुल वो वैसी हो गई है, मतलब A to Z ना, मतलब इमेज नज़र ही नहीं आ रही, उसका बिल्कुल खा गया इमेज को। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ही लेनी भाई, है ना, आपको सारा बताता हूँ। अब देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी बैकग्राउंड वाली है ना, बैकग्राउंड इसकी आपने डबल लेयर कर लेनी। Ctrl+J प्रेस करेंगे ना तो इसकी 2 लेयर्स हो गई हैं, मतलब एक नीचे एक ऊपर। अब आपने जो एक लेयर है ना उसको स्काई के साथ अपने, मतलब स्काई शिफ्ट प्रेस करना है और स्काई के साथ ना उसको Ctrl+E करके एक्सटेंड कर देना है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें मेरे पास 2 इमेजेस आ गई हैं, एक नीचे एक ऊपर, मतलब बिफोर एंड आफ्टर में। अब बिफोर एंड आफ्टर में 2 इमेजेस आ गई हैं मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन 2 इमेजेस को ये ऊपर वाली ऑन करके, तो नीचे वाली जो इमेज है ना ये इरेजर सेलेक्ट करूंगा। इरेजर से भी आप कर सकते हैं। और सेकंड जो बड़ी अच्छी इजी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर जाएं, बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, क्योंकि आप लेटेस्ट फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट मतलब सेलेक्ट कर लेना है। मतलब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये लेटेस्ट टेक्निक है। जो ऑब्जेक्ट आपने सिंक कर लेना है, मतलब उसके मुताबिक, आपकी पिक्चर के मुताबिक ऑब्जेक्ट सिंक हो गया। अब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर अपनी ये पिक्चर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मेरे पास स्काई आ गया। अब यहाँ पर मैंने इरेजर सेलेक्ट करनी है अपनी, और यहाँ पर मैंने इरेजर से इसको थोड़ा सा आहिस्ता से स्लोली, इसकी आपने सबसे पहले ये सेटिंग्स लाजमी करनी है। आपने हार्डनेस बिल्कुल 0 कर लेनी है और साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं बस। और इसको आपने जूम इन करके बड़ी एहतियात से आहिस्ता से इसको ना ओपेसिटी कम करके और फिर इसको आपने रिमूव करना है। कोई बड़ी एहतियात से आप रिमूव करेंगे
तो फिर ये इमेज बिल्कुल सेट होगी। मतलब इसको तो मतलब थोड़ा जूम इन करके, और ये देखें यहाँ से उसका ड्रेस बड़ी एहतियात से मतलब फुल जूम इन कर लेंगे, जितना जूम इन करेंगे उतना अच्छा आएगा। ओपेसिटी थोड़ी कम इसलिए रख रहे हैं हम ये वाली ओपेसिटी कि मतलब वो ना हो इमेज के ऊपर उस तरह का ख़राब ना हो जाए, इमेज के ऊपर बिल्कुल ही ज़ीरो ओपेसिटी ना कर दें। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव कर लेते हैं, ये रिमूव कर लिया ऑलमोस्ट, और ये फेस आ गया यहाँ पर, और ये ऑलमोस्ट डन। यहाँ पर हम इसको ये कर लेते हैं फाइनलाइज। अब देखें फ्रेंड्स, हमारे पास इमेज पूरी A to Z क्रिएट हो गई है, बेहतरीन क्रिएट हो गई है। इसको अब हम सेव मारते हैं अपने PC में, और ये सेव, और ये ओके। अब फ्रेंड्स ये देखें, आपको जो है स्काई रिप्लेसमेंट में टोटल मतलब अगर आप इस तरह का स्काई रिप्लेस करते हैं अपनी दूसरी इमेजेस की तरफ, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और इस तरह का प्रोफेशनली भी नहीं रिमूव कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा उसमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और चैनल के पे आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ आएँ तो कमेंट करें नीचे, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा इंस्टाग्राम पे जाएँ, वहाँ पर अगर आप इस तरह की स्काई रिप्लेसमेंट कुछ कर लेते हैं, इस तरह का कुछ शुष्का तो मुझे लाजमी टैग करें। मेरा इंस्टाग्राम इधर आ रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।